हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का टॉपिक है एक नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्यों बनाया गया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी बातें आज मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ। और आप चाहो तो नोट भी बना सकते हो। इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, इसका डिज़ाइन किसने बनाया, सारी चीज़ें आज अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का क्लास हम। नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ एक बात बता देते हैं, मैंने कलर किया हुआ है इम्पोर्टेंट लाइन। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करोगे, 2-3 बार रिपीट करके पढ़ोगे तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आप चाहो तो नोट भी बना सकते हो। और ये यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे डिटेल में जिस तरह मैं बता रही हूँ। ये यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नए संसद भवन का निर्माण क्यों किया गया? सबसे पहले है ना, नए संसद भवन का निर्माण क्यों किया गया? वर्तमान संसद भवन पूर्ववर्ती संसद की परिषद काउंसिल ऑफ हाउस है और इसका निर्माण 1927 में किया गया था। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के पश्चात संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या 552 है। हालांकि आने वाले वर्षों में अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को देखते हुए अधिक जगह की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसद के सदस्यों द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग भी बढ़ेगी। ये पुराने संसद भवन का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है कि पुराने संसद भवन में वर्तमान संख्या इतनी है, कब बनाया गया था, 1927 में। ठीक है। और नए संसद को बनाने का उद्देश्य यही है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, जगह कम है। आगे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, देखिए। इसके अलावा वर्तमान संसद भवन में जगह की काफ़ी कमी है। वर्तमान संसद भवन में, जो वर्तमान में है पुराना वाला, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले संसद भवन की आवश्यकता है। एक स्टडी से पता चलता है कि मौजूदा इमारत में मरम्मत की ज़रूरत है। जो पुराना वाला संसद भवन है उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट भारत में विधायी ढांचे के सुचारू कामकाज के लिए एक सुदृढ़, लंबे समय तक चलने वाला और भूकंप रोधी भवन होगा। जो नया वाला है वो भूकंप रोधी है होगा और सुदृढ़ काम चलाओ के लिए है, सुदृढ़ लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए बनाया गया है। देखिए, नए संसद भवन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब ये जो मेन टॉपिक है, आप इसमें पढ़ेंगे कि नया संसद भवन क्यों बनाया गया है। तो इसका सारा डिटेल यहाँ पे है। सदस्यों की बैठने की व्यवस्था, सदस्यों की बैठने की व्यवस्था, यहाँ मैंने की लगाना मैं भूल गई हूँ। सदस्यों की बैठने की व्यवस्था, ठीक है। संसद भवन में बैठने की वर्तमान संरचना 1971 की जनगणना के आधार पर तैयार किए गए प्रतिनिधित्व पर आधारित है। 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर प्रतिनिधित्व को तैयार किया गया है। ठीक है। 2026 में जब परिसीमन पर रोक हटाई जाएगी तो सांसदों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। 2026 में जब परिसीमन पर रोक हटाई जाएगी, कोई रोक, परिसीमन रोक है उसको हटाई जाएगी तो सांसदों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। परिसीमन के बारे में हम आपको दूसरी क्लास में डिटेल में बताऊंगी। वर्तमान में सेंट्रल हॉल की क्षमता 440 व्यक्तियों की है। जब दोनों सत्र साथ साथ आयोजित किए जाते हैं तो जगह की समस्या बढ़ जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया, सदस्यों की बैठने की व्यवस्था। दूसरा है अनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या है। चूंकि वर्तमान भवन में सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो व वीडियो सिस्टम, पानी की पाइपलाइनों और अन्य आवश्यक चीज़ों को लगाने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए ऐसा करने से इमारत की खूबसूरती को प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इससे रिसाव की समस्या भी पैदा हुई। जो पुराना वाला संसद भवन था उसमें रिसाव होता था, उसमें सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो वीडियो सिस्टम कुछ भी नहीं था,
तो काफ़ी टाइम हो गया उसको बने हुए, तो पुराना हो गया और पानी रिसाव होता था, मतलब जब बारिश वारिश होती थी तो सीलन पड़ जाती थी, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। अपर्याप्त संचार संरचना। वर्तमान संसद भवन में संचार प्रणाली अपर्याप्त हो गई है और इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। ध्वनिकी प्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अकॉस्टिक सिस्टम अपग्रेड करने की आवश्यकता है, यानी कि उसमें अपर्याप्त संचार संरचना। वर्तमान संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, उसमें ध्वनियों की प्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ध्वनिकी प्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। भूकंप का खतरा। वर्तमान संसद भवन तब बना था जब राष्ट्रीय राजधानी भूकंपीय क्षेत्र 2 में थे। राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी। वर्तमान में नई दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 में आती है। अब वर्तमान में 4 में आती है, तो इसलिए भूकंप का खतरा उसमें बना है और इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देखिए, नया संसद भवन भारत के 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। नया संसद भवन भारत के 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। नया संसद भवन भारत की आर्किटेक्चर क्षमता का प्रतीक होगा। इससे संसदीय कार्य और विधायी प्रक्रियाएं आने वाले कई दशकों तक सुचारू रूप से चल सकेंगी, है ना। यहाँ मैंने कलर नहीं किया है, लेकिन ये लाइन जो फर्स्ट वाला लाइन है ना, 130 करोड़ से अधिक लोगों की, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया, तो आप बोल सकते हैं मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को सुबह 7 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन किया। समारोह की शुरुआत कई धार्मिक पूजा से हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन में गए और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल हिस्टोरिकल स्पेक्टर सेंगोल स्थापित किया। यहाँ ये जो कलर वाला लाइन है, इसको आप 2 बार पढ़िएगा, ध्यान में आ जाएगा कि इसमें बोला क्या गया है। नए संसद भवन में गए और लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते। उद्घाटन में कई गणमान्य व्यक्तियों तथा राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन पहले ही मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड से अकबर रोड तक के इलाके के आसपास प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें नए संसद भवन के आसपास की जगह भी शामिल थी। ये जो कलर है, कलरफुल लाइन है, मदर टेरेसा क्रिसेंट, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, कहाँ से कहाँ तक रोड बंद था। ये सारा क्वेश्चन यूपीएससी कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। उसमें ज़्यादातर यूपीएससी घुमाने वाला क्वेश्चन ही पूछता है, होता है इजी आंसर, बट उस क्वेश्चन को ऐसा घुमा देते हैं कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए मोदी जी ने क्या बोला उद्घाटन के समय। अगर पुराने संसद भवन ने आज़ादी के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत बनने का गवाह बनेगा। ये आप कोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और कहीं भी अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री जी का ये कोटेशन लिख सकते हैं कोट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन और पुराना संसद भवन में थोड़ा फ़र्क है। क्या चीज़ का फ़र्क है वो भी देखते हैं। भारत के मौजूदा संसद भवन में 1927 से राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई होती है और इसे पूरा करने में 6 साल लगे हैं। पुराना संसद भवन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जहां भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्षमता का प्रतीक है, तो वहीं न्यू पार्लियामेंट नए और स्वतंत्र भारत की आकांक्षा को दर्शाएगा। ठीक है, पुराना पार्लियामेंट भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्षमता का प्रतीक है और नया पार्लियामेंट आकांक्षाओं को दर्शाएगा, स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल कितना है नए पार्लियामेंट का? 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना है। यह शानदार भवन भारत में आर्किटेक्चर चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ 65,000 लिखा है और कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 64,500, है ना, ऐसे करके भी मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। 65,000 मैंने लिख दिया है कि 500 का ही फ़र्क है।
चलिए, न्यू पार्लियामेंट नया संसद भवन केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनेगा आपका नया भवन किसका हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान की परिकल्पना सितंबर 2019 में की गई थी। सेंट्रल विस्टा विकास या पुनर्विकास योजना 6 साल चलने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें कई पहले शामिल है ना। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन के डिज़ाइन को देश के इस मशहूर आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने तैयार किया। इसके डिज़ाइन को किसने तैयार किया? तो बिमल पटेल ने तैयार किया। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद का उद्घाटन कर दिया है। ये नई संसद 971 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जिसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। अब देखिए, मैंने वहाँ 65,000 बताया था, यहाँ 64,500 वर्ग मीटर है। नई संसद भवन में लगभग 92 कमरे हैं। इसमें बने कॉरिडोर की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर से अधिक है। 92 कमरे हैं, इसमें बने कॉरिडोर की कुछ लंबाई 3.5 किलोमीटर से अधिक है। नए संसद भवन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, उद्देश्य पढ़िए, इस शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा के मूल लेआउट को दर्शाना है। सरकार के कार्यों तथा क्षमता में सुधार है। विधायिकी के कामकाज को सुदृढ़ करना। विरासत एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का संरक्षण करना। कार्यकारी कार्यालयों को सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करना। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सेंट्रल विस्टा का विस्तार करना। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करना। पारगमन उन्मुख ट्रस्टिक ओरिएंटेड विकास को बढ़ावा देना। नए संसद भवन के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं नए संसद भवन की। देखिए, नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है ताकि पूरी जगह का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, नए भवन के बावजूद पुराने और नए संसद भवन दोनों में काम होगा, दोनों में काम जारी रहेगा। इससे विधायी कार्यों का सुचारू संचालन हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, नया लोकसभा भवन वर्तमान भवन से 3 गुना बड़ा है। चौथा है, नया भवन राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक थीम पर आधारित है। पांचवा है, राज्यसभा भवन लोटस थीम यानी राष्ट्रीय फूल पर आधारित है। छठवां पॉइंट है हमारा, नए संसद भवन में आधुनिक सुविधाओं वाला एक अत्याधुनिक संवैधानिक हॉल बना है। सातवां पॉइंट है हमारा, नए संसद भवन के अंदर कार्यालय खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं और लेटेस्ट संचार प्रौद्योगिकी से लैस होंगे। आठवां पॉइंट है हमारा, ऑफिस स्पेस और नया भवन नवीनतम ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस होगा। नौवां पॉइंट है हमारा, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कार्यबल के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसमें रोजगार मिल सकते हैं। नए संसद भवन का पुस्तकालय एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुस्तकालय होगा, जिसमें सदस्य अपनी पसंद की जानकारी पा सकेंगे। 11वां पॉइंट है हमारा, नया संसद भवन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर्यावरण के अनुकूल और प्लेटिनम रेटेड हरित भवन है, जो सस्टेनेबल भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दिव्यांगों 12वां पॉइंट है हमारा, दिव्यांगों की आवाजाही संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नया संसद भवन पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए अनुकूल होगा, वो भी आराम से आ जा सकेंगे, इस तरह है। और 13वां पॉइंट हमारा, निर्माण के दौरान लगभग 24,495 दिन रोजगार सृजित हुए। अब देखिए, इसमें रोजगार का संख्या दिया हुआ है। जिस तरह ताजमहल बना था तो लोगों एक क्वेश्चन बना था कि कितने हजार मजदूरों ने काम किया था, 20,000 मजदूरों ने 20 साल तक काम किया था। सेम इसमें भी क्वेश्चन बन रहा है कि निर्माण के दौरान कितने दिन का रोजगार सृजित हुए थे, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, 24,495 दिन रोजगार सृजित हुए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस लाइन को भी लिखा है। 14वां पॉइंट है हमारा, नए संसद भवन के निर्माण में कुल 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। नए संसद भवन में कितने टन स्टील का इस्तेमाल किया गया? 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। 15वां हमारा पॉइंट है, नए संसद भवन में 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट और 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई एश का इस्तेमाल किया गया है ना। चलिए,
आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आप पढ़ाई करिएगा और देखिएगा कहीं मेरी कोई गलती है या कुछ भी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी क्लास को और अच्छे से बना सकूं, है ना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप खुद क्वेश्चन बना के पढ़ सकते हो, या मैं कभी किसी दिन होगा तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन सभी से नोट करके आप लोगों को क्लास में अपडेट कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट से बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।